साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम ने बताया कि इन 6 राज्यों में कोरोना के मामले अब भी सबसे ज्यादा हैं और पिछले एक हफ्ते में देश के 80% इन्हीं नए मामले जो हैं वो इन्हीं राज्यों से आए हैं। पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करने की सलाह दी। आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने की अपील की। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 4T का मंत्र दिया। 4T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं, आशीष सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं और दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। और अमित, 4T की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसी है राज्यों की तैयारी और क्या खास बात कही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, पीएम का साफ तौर पर संदेश था कि कोविड के जो बढ़ते मामले हैं, तीसरी लहर का जो खतरा है उसे लेकर सारे राज्यों को अलर्ट होना चाहिए और खास तौर पर 6 राज्य हैं उनको। और ये एक हफ्ते में दूसरा ऐसा मौका है जब पीएम ने सारे राज्यों को आगाह किया है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र। और इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने भी R फैक्टर को लेकर जो है वो खतरे की आशंका जताई थी, मतलब कि कैसे कोविड का खतरा बढ़ सकता
है हिल स्टेशंस में, सार्वजनिक स्थानों पर। तो इन महत्वपूर्ण संदेशों को देखकर, पीएम की बातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि राज्यों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी लहर की जो आहट जो सुनाई दे रही है, जो वैकल्पिक जो इंतज़ाम है वो दुरुस्त किए जाने चाहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोगों का है उसको बाकायदा बरकरार रखना चाहिए। और राज्य अगर ढिलाई बरत रहे हैं तो सतर्कता के साथ बरते ढिलाई और उन पर पूरी निगरानी के साथ ढिलाई बरते। दीपांकर, यानी देखिए ये 6 राज्य जहां पर स्थितियां जो हैं कंट्रोल से थोड़ी बाहर दिख रही हैं, वहां के लिए ये मंत्र दिया गया है। आप देहरादून में मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, किस तरीके की, क्या वहां पर भी बात हुई है और किसी तरीके की दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? अभी आज उत्तराखंड से प्रधानमंत्री की बातचीत नहीं हुई। जिन राज्यों से आज प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, इससे पहले प्रधानमंत्री ने जब पहली बार ये बात कही थी कि स्थितियां ठीक नहीं है, पहाड़ों में जिस तरीके से भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डराने वाली है। मसूरी और नैनीताल की बात करें, हरिद्वार की बात करें, अब से 2 वीकेंड पहले कई जगहों से भीड़ की तस्वीरें, खासतौर कैंपटी फॉल की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई। उसके बाद पिछला जो वीकेंड था वहां पर मसूरी में, नैनीताल में, लैंसडाउन में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई, नंबर वहां पर लिमिटेड किया गया, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट वहां पर चेक की गई। तो ये जो वीकेंड अभी गया इससे पहले वाला, उसमें कहीं असर जरूर दिखा था और यही वजह रही कि कांवड़ यात्रा को भी यहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर स्थगित करने का फैसला किया। अब जो वीकेंड है, इस वीकेंड पर यह फैसला लिया गया कि मसूरी में बाइकर्स भी नहीं जाएंगे, कोई 2 व्हीलर से भी वहां नहीं जा पाएगा। यानी उत्तराखंड सरकार को भी इस बात की चिंता यहां पर है कि जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हरिद्वार जैसा जो धार्मिक स्थल है जहां पर कांवड़ की यात्रा हो रही थी, इन सभी को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री के उस संदेश को या उस मैसेज को कहीं ना कहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों से बात की तो इस बात पर भी देखिए चर्चा हुई है कि जो अलग अलग राज्यों से भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो ढिलाई मिल रही है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हुए भारी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं और न चेहरे पर लोगों के मास्क है, न लोगों के बीच जरूरी दूरी ही नजर आ रही है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर भी चिंता जाहिर की कि भीड़ नियंत्रित की जाए। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और NGOs को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जो हैं वो संभलने के लिए राजी नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये कि हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों ने जैसे मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर चेतावनी जारी की और इसके पहले से ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा भी जताया है, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की, जहां लोग कोरोना नियमों से अनजान नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपुरी की, जहां माता की चौकी में हजारों की संख्या में भक्त सड़कों पर नजर आए। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है। वहां देश के अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से वहां काफी भीड़ जुटी हुई है।
अजीत, यानी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें देखी जहां पर बाजारों में भीड़ पहुंच रही है, चेहरे पर न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग है। यूपी सरकार की क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ट्रिपल टी का फार्मूला अपनाया था, ट्रीट, टेस्ट और ट्रीटमेंट। वो फार्मूला काफी हिट हुआ था और कई राज्यों ने इसकी तारीफ की। और कल बनारस में प्रधानमंत्री ने मन से खुद कहा कि कोविड के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कड़ी मेहनत की, जिसका असर उत्तर प्रदेश में कम से कम देखने को मिला। लेकिन अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये कई सारी जो बाजारें हैं, भीड़ है, वहां देखने को नहीं मिलता। किसी भी मंडी में आप चले जाइए तो वहां लोग अनुपालन करते नजर नहीं आते, ना ही मास्क लगाएंगे, ना ही 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे। उसको लेकर सरकार जरूर चिंतित। और आज ही टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो है टेस्टिंग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस बात को कल प्रधानमंत्री ने खुद जो है वाराणसी में मन से कही थी और सरकार की तारीफ की थी। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन टीम 9 की बैठक ले रहे हैं। पीकू वार्ड से लेकर तीसरी लहर से कैसे बचा जाए। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीकू वार्ड बनाए गए हैं। सभी जिला अस्पताल में 50 बेड के, सीएससी और पीएससी में 25 बेड के अस्पताल बनाए गए। दवाएं और ऑक्सीजन दोनों की पर्याप्त उपलब्धता उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है। तो सरकार की उत्तर प्रदेश की तैयारी है। लेकिन अभी भी जो एक कहा जाए कि जो आम लोग हैं वो इसका अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो सरकार जरूर इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। और देखिए, महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई और आज जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई इसमें महाराष्ट्र भी था। किस तरीके के नए कानून या नए नियम बनाने की योजना महाराष्ट्र सरकार की दिख रही है आपको? अर्पिता, जिस तरह की स्थिति है वो आप खुद ही अंदाजा लगा ले। ये क्रॉफर्ड मार्केट है, बरसात हो रही है लेकिन लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिस भीड़ के बारे में, जिस मार्केट में लोगों के उतरने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, वो ये भीड़ आपको यहाँ पर क्रॉफर्ड मार्केट में दिखाई पड़ेगी। दादर का मार्केट हो, क्रॉफर्ड मार्केट हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। बरसात जारी है, उसके बावजूद भीड़ जो है वो तितर बितर नहीं होती। और यही सबसे बड़ी महाराष्ट्र में परेशानी की वजह है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस पूरी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं तो दिखाई नहीं पड़ती और दूसरी तरफ कई लोग हैं जो नियमों की अनदेखी करते हुए भी दिखाई पड़ जाते हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह से बाजार में लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और सामान भी बेच रहे हैं। ये परेशानी ही सबसे बड़ी परेशानी महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केरल और महाराष्ट्र में अभी भी पिछले 2 हफ्तों में जो अगर कहा जाए कि आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हुए हैं। मुंबई में आंकड़े अब तक कंट्रोल में थे। धारावी का इलाका जो सबसे बड़ा एशिया का स्लम कहा जाता है, वहां पे भी आंकड़े 0 तक पहुंचे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये आंकड़े 5 के ऊपर पहुंचने शुरू हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है साफ तौर पर चेतावनी दी है। रही आप जरा सा देखिए, लॉकडाउन में दी जा रही राहत के बीच नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है, जिससे केंद्र सरकार भी नाराज है। लोगों की लापरवाही सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और इस तरह की लापरवाही से मुसीबत बढ़ने और राज्य सरकारों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। दीपांकर, और देखिए इसी को लेकर लगातार चिंता केंद्र की तरफ से भी जाहिर की जा रही है, राज्यों से इसीलिए बात हो रही है कि किस तरीके से लोग जो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा किस तरीके से पर्यटक और सैलानी जो हैं वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। उनको नियंत्रित करने के क्या प्लान है अब सरकार के? बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर कुछ शिकायतें इस तरीके की भी मिली, चाहे हल्द्वानी में हो, नैनीताल में जहाँ से टूरिस्ट एंटर करते हैं, या फिर देहरादून के जो बॉर्डर है वहाँ पर देखा जाए तो कई जगह फर्जी RT-PCR रिपोर्ट के साथ भी लोग पहुंचे, वहाँ पर उन्हें वापस कर दिया गया। जब हमने मसूरी नैनीताल में देखा तो लगभग 3000 गाड़ियाँ दोनों स्पॉट से, दोनों स्टेशन से वापस भेजी गई। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर थोड़ी सख्ती जरूर दिखाई है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि 25 तारीख से जब कांवड़ की बात भी शुरू होगी तब बॉर्डर पर और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से अब यह अपील
अपील की जा रही है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए वो पहले अपनी होटल बुकिंग के साथ आए, अपनी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आए। और उत्तराखंड अभी भी वो स्टेट है, जबकि हिमाचल प्रदेश में आपकी RT-PCR रिपोर्ट की बाध्यता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में अगर अभी भी किसी टूरिस्ट को आना है, किसी को भी दूसरे राज्य से यहाँ पर आना है, उसको अभी भी यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट, तो उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये दिखा उत्तराखंड में पिछले 3 हफ्तों में कि नियम बहुत ज्यादा टूटे। हालांकि पिछले हफ्ते जब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा प्रेशर किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसको लेकर खासतौर पर निर्देश दिए कि ऐसी लापरवाही ना बरते। प्रधानमंत्री जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं और जिस तरह की सख्ती केंद्र सरकार जताना चाहती है, दिखाना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोशिश अब यह है कि जो आने वाले वीकेंड है या फिर जो आने वाला वक्त है उसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट यहाँ पर कम रहे। 4 धाम यात्रा यहाँ पर इसी वजह से नहीं हो पा रही है, कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया, जो बड़े देवभूमि से जुड़े जो बड़े आयोजन थे। तो ऐसे में जो दूसरे टूरिस्ट हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे आते हैं उनकी भी कमी यहाँ पर देखने को दिखेगी आने वाले वक्त में। रही जरा साथ, दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में कोरोना के खतरे के बीच घूमने फिरने वालों की भारी भीड़ दिख रही है। बाजार में मौजूद लोगों ने कोरोना नियमों को दरकिनार कर दिया है। ना तो किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। हर कोई बिना डर के घूमते फिरते दिखाई दिए। इन लोगों को देखकर ऐसा लगा कि देश में कोरोना जैसे फैला ही ना हो और तीसरी लहर आने का खतरा बना ही ना हो। कोरोना केस में कमी आने के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत पाबंदियों में ढील दी गई, जिसके बाद से लोग मनमानी पर उतर आए हैं। अमित, और ये वाकई चिंता की बात है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई, अलग अलग राज्य आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, बेफिक्र दिख रहे हैं। ऐसे में हर राज्य जो है, राज्य सरकारें वो बेबस नजर आ रहे हैं। इसका तोड़ क्या हो सकता है कि लोगों को इस समझ में आए कि मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है? देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका यही इलाज फिलहाल अभी तक भारत में नज़र आ रहा है और इसीलिए बार बार चाहे पीएम की अपील हो, चाहे संबंधित मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, उनका राज्यों को अलर्ट करना और या फिर अलग अलग जगह पर सार्वजनिक जो हम संदेश देखते हैं उनकी बात करना। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को पालन करना होगा और लोगों को इसमें सामने आना पड़ना होगा कि कोरोना का खतरा जब इतना बड़ा 2 खतरे भारत झेल चुका है तो हमें एक जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। और जहां तक राज्यों की ड्यूटी की सवाल है तो इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन, सख्ती और साथ साथ जब आर्थिक गतिविधियों को नियमों में ढील देने की कोशिश की जा रही है या फिर दी जा रही है तो उन पर पुख्ता तरीके से निगरानी रखी जाए। जो भी कोई कोविड नियम तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कुल मिलाकर एक तरीके कोरोना के खिलाफ सतर्क होने का माहौल स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे, ये राज्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है अमित, रहिए आप साथ। हिमाचल के कई इलाकों की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। वहां पर क्या हो रहा है कि कोरोना नियमों की जंप पर धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ऐसे में हिमाचल पुलिस और राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। राजधानी शिमला समेत कुल्लू मनाली, अटल टनल, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली समेत कई जगहों पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो जवान है वो 31 अगस्त तक इन जगहों पर तैनात रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौसम खराब होने से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही है। शनिवार को भारत के गृह सचिव ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें जो टूरिस्ट हब वाले स्टेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ मीटिंग की थी और उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में हिमाचल में भी आ रहे हैं और इसमें आप कुछ कीजिए ताकि कोविड वहाँ से स्प्रेड ना हो। तो उसी सिलसिले में जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, रोहतांग टनल, सब में हमने एडिशनल फोर्स भेज दी और उनका एक ही मैंडेट रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करना। वही देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहर से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य करने पर कोई विचार नहीं होने का अभी तक दावा किया। उन्होंने हिमाचल आने वाले लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। RT-PCR की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूं कि वो
आज की तारीख में तर्कसंगत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके कारण टूरिस्ट को ही नहीं, जो दूसरा भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में काम के विषय में आता है, जरूरी काम के कारण जिसको आना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उनको बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उसमें बड़ा साफ है कि एक तो प्रोटोकॉल कोविड का जो है उसका पालन करें, सभी टूरिस्ट आएं। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए माता की रैली का आयोजन किया। इस रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ शहर की सड़कों से रैली निकाली गई और इस रैली में शामिल लोगों ने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी का ख्याल रखा और न ही इन लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए। इन लोगों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। सभी लोग आराम से जयकारे लगाते हुए रैली के साथ सड़कों से गुजरते हुए दिखे। वहीं गुजरात के सूरत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। वहां पर भी लोग लापरवाह हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं। डांग जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई पर्यटक परिवार के साथ घूमने पहुंचे, लेकिन इनमें ज्यादातर लोगों ने कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही बरती। इन लोगों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आया। बच्चों को लेकर ये लोग भीड़ के बीच बेफिक्र होकर घूमते दिखे। पर्यटकों के साथ साथ वहां के दुकानदारों ने भी कोरोना नियमों का ध्यान नहीं दिया और दुकान में बिना मास्क के पहुंचने वाले लोगों को रोकने की बजाय पहले की ही तरह लापरवाह दिखे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर अपना पक्ष रखा। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि केंद्र सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांवड़ियों के हरिद्वार जाने और वहां से गंगा जल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने कोरोना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य टैंकर के जरिए गंगा जल मंगाए और तय जगहों पर उनको पहुंचाया जाए। कांवड़ियों को उन जगहों से गंगा जल ले जा सके, वो शिव मंदिरों में जाकर अभिषेक कर सके। केंद्र का पक्ष है कि कांवड़ यात्रा को फिलहाल रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा के जरिए कहा गया है और साथ ही साथ आपको बता दें सोमवार तक इस पर जवाब देना है यूपी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करने पर भी विचार करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से यूपी सरकार से भी ये कहा गया कि आप इस पर फिर से विचार करें कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि कांवड़ संघ जो है इसको लेकर वो भी कोई फैसला ले सकता है। संभावना तो ये है कि कांवड़ संघ ही ये फैसला ले सकता है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित इस बार कर दिया जाए। अगर कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है, क्योंकि उसका पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे। तो इस पर अभी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आज वो आगे होंगे और आज वहाँ पर इस पर चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियाँ आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि क्योंकि ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करने का एक और मौका दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये भारत के सभी लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत के निवासियों की सेहत की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इस मौलिक अधिकार के बाद ही धार्मिक या बाकी भावनाओं का स्थान है। इसी बीच इस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी हम पत्रावली देखे नहीं है और परीक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। अब दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को लेकर
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था करवाएं, ये केंद्र की तरफ से कहा गया सर आज। देखिए, वो जो भी निर्देश होंगे उसके क्रम में उनका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बना रहा है। जल्द ही हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी यूपी हरियाणा के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दायर किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार को श्रद्धालुओं को उनके स्थान पर गंगा जल मुहैया कराने की बात कही है। सावन महीने की कांवड़ यात्रा उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बार रद्द कर दी गई है। हालांकि कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कांवड़ यात्रा के अपने फैसले पर सरकार एक बार फिर से विचार करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने पर मजबूर होगा। उसके अलावा केंद्र सरकार ने भी आज कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि सभी राज्यों से ये अपील की जाती है कि वे किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को अपने यहाँ पर ना बुलाएं और कांवड़ यात्रा को सुचारू ना करें। हालांकि हरिद्वार जिला प्रशासन से भी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो गंगा जल है उनको मुहैया कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और यूपी की सरकारों में विरोधाभास है। उत्तराखंड के सीएम पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे जारी रखने के पक्ष में है। वहीं विपक्ष यूपी सरकार से लोगों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। बाकायदा उत्तराखंड के सीएम को भी आईएमए की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी और यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा ना हो। कई पहलुओं पर विचार करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में तो नहीं होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया था कि कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन कोरोना के नियम उसमें फॉलो कराए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जो कांवड़ संघ है उनसे भी बातचीत चल रही है कि सारे नियम वो माने, उनके जो कांवड़िए निकल रहे हैं वो सारे नियमों के तहत ही अपनी इस यात्रा को जारी रखें। लेकिन इस बीच तो खबर यह भी है कि कांवड़ संघ जो है इस पर बड़ा फैसला ले सकता है और ये हो सकता है कि वो ही इस बात से इनकार कर दें कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। इसी बीच देखिए, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या कहना है, सुनिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च WHO स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरी लहर का आगमन शुरू हो चुका है। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, किसी प्रकार की जरा सी लापरवाही बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने पिछले 4 सालों में यूपी में जो परिवर्तन हुआ उसको गिनाया, विपक्ष पर भी निशाना साधा। 4 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं, 4 years नॉट इवन ए सिंगल दंगा। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश का बच्चा पैदा होता था तो वो एक ही शब्द जानता था, कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लग गया, आज यहां लग गया, आज वहां लग गया, आज वहां लग गया, यहां लग गया। इन सब चीजों से मुक्ति दिलाई है तो उत्तर प्रदेश में 4 साल में एक भी दंगे नहीं। मुजफ्फरपुर का दंगा आपको याद है, आपको अन्य दंगे याद है। ये राजनीति के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं या पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरह ही लेते हैं। जब मेरा मौसम आएगा तो मेरी रहेगी, जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारी रहेगी। ये सेवा के लिए नहीं आते। इसलिए तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। बैठक की शुरुआत में सीएम योगी ने यह कहा कि बीजेपी ने कोरोना काल में मदद की मिसाल पेश की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि कोविड कालखंड में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय समय पर वर्चुअली मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा
और इस दौरान 2 बार प्रत्यक्ष रूप से लखनऊ में और वाराणसी में आकर के उन्होंने प्रदेश संगठन को अपना मार्गदर्शन भी दिया। उनके पास एक लंबा अनुभव है, संगठन का भी और सरकार का भी। कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं कि पूरे देश में कोविड प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, दुनिया ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसका लोहा माना।